अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल तायरा कुकिंग एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आज जो है मैं ये बना रही हूँ सालन आलू और चिकन का। कोई नई बात नहीं है, हर रोज़ वही सालन जैसे बनता है वही रेसिपी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि जैसे मेरे जैसे घर का जब काम हुआ तो मैंने किचन में दूसरा स्लैब डलवा दिया था, और फिर उसके ऊपर जो अब्बू वालों के घर में मार्बल बचे हुए रखे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है वो 35-36 मार्बल की जो है वो ईंटें दे दें तो मैं वो लगवा दूं अपने जैसे स्लैब पे। तो ये अभी तक इनकी घिसाई नहीं हुई है, फ़िलहाल तो सिर्फ जो है इन्हीं ऐसे ही लगवाए हैं स्लैब। और ये किचन का पीछे से वो भी बंद करवा दिया है मैंने, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी, और आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। सो गाइज़, ये जो है मैंने ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम करने के बाद मैंने जो है इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से कड़कड़ाने के बाद जब इनका फ्लेवर ऑयल में आ गया तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद जो है, जिसमें ज़ीरे की तादाद ज़्यादा थी, मिकदार ज़्यादा थी, तादाद कह रही हूँ, मिकदार ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ये लहसुन डाल दिया है। अब जैसे ही लहसुन ब्राउन होता है तो फिर मैं इसके अंदर जो है बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो डाल दूँगी। सो गाइज़, मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी जिस तरीके से मैंने जैसे नया घर जैसे मैंने बनवाया है। जो जैसे मेरा घर तो वही है, लेकिन इसमें कुछ जैसे हम कहते हैं रेनोवेशन वगैरह या तोसी जो होती है वो कहते हैं, वो करवाई है। छत अभी तक नहीं डलवाई क्योंकि छत के पैसे नहीं है। तो इंशाल्लाह छत भी वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से कोई ना कोई मदद ज़रूर आ जाएगी, तो फिर मैं छत भी डलवाऊँगी। दुआ करें आप लोग, ये मानसून बारिशों से पहले मेरी छत जो है वो कमरे की छत डल जाए, वरना सारी छत टपक के पूरा घर गंदा हो जाता है, सामान सारे ख़राब हो जाते हैं। और मेरे पीछे से आप लोगों को चीज़ों की आवाज़ें आ रही होंगी। जी हाँ, मेरे बेटे ने दोबारा चूज़े लिए हैं। और ये मैं प्याज काट रही हूँ। और गाइज़, जैसे हमारे शहर में जो है वो कभी जो है बहुत अच्छा मौसम ठंडा हो जाता है और कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि बंदा बेहाल हो जाता है। सो ये मैंने इसके अंदर जो है लहसुन जैसे ही ब्राउन हुआ है तो मैंने इसके अंदर हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ये चीज़ें डाल के फिर मैंने इसके अंदर अदरक जो है वो चंक्स में तिरछी कटी हुई और मुर्गी जो है वो डाल दी। फिर इनको मुर्गी को अच्छे तरीके से कस के फिर मैंने इसके अंदर ये प्याज डाली है। 2 प्याज हैं छोटी, 2 डली प्याज छोटी सी हैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये टमाटर और आलू डाले, हरी मिर्चें डाली हैं, साबित हरी मिर्चें डाली हैं। अब इनको मैं कसूँगी नहीं, बस हल्का सा चम्मच चला के मिक्स करके फिर इनको जो है गलाने का पानी में इसके अंदर डाल के रख दूँगी, दम पे रख दूँगी। और जब तक ये गल नहीं जाते तब तक जो है फिर मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चला के देखती रहूँगी और पानी भी अच्छे से खुश्क करूँगी। सो गाइज़, मैं आपको बता रही थी प्लस्तर तो नहीं किया हुआ घर मेरा, जैसे प्लस्तर नहीं हुआ तो इस वजह से जो है मैंने अभी स्लैब बहुत ऊपर डलवाए हैं, ताकि जो है फिर मुझे भरा भी डलवाना है अभी घर का। तो इसलिए जो है मैंने कहा बार बार थोड़ी तोड़ाई फोड़ाई होती रहेगी, तो इसलिए गाइज़ दुआ करें मेरे लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरी परेशानियों को जैसे परेशानियों के लिए जैसे जो मुझे परेशानियाँ उनके लिए भी दुआ किया करें कि वो ख़त्म हो जाए। परेशानियाँ हर एक को हैं, सिर्फ हमें नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे और आपको नहीं है। इस दुनिया में जो भी बंदा है सबको परेशानियाँ हैं, इसीलिए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से एक दूसरे के लिए दुआ करें तो अल्लाह पाक जो है हमारी परेशानियाँ दूर करे। वक्फे वक्फे से मैं चम्मच चलाती चल रहूँगी गाइज़। और ये दोपहर का टाइम है और मैं लंच बना रही हूँ। और मैं ऐसा करती हूँ कि अक्सर व बेशतर ऐसी जैसे जब से महंगाई बिल्कुल ऐसे कमर तोड़ देने वाली महंगाई हुई है, तो फिर उसमें जो है मैंने ऐसा किया कि एक टाइम पे सालन बनाती हूँ और कोई ऐसा सालन बनाती हूँ जैसे वो ज़्यादा हो और हम दोपहर के टाइम भी खा सकें और रात के टाइम भी वही सालन खा सकें, या अगर रात के टाइम पे बना रही हूँ तो दोपहर के टाइम पे भी वही खा सकें। तो इसलिए जो है या मैं आलू का सालन बना लेती हूँ, या दाल बना लेती हूँ,
या फिर जैसे अगर कोई मेहमान वगैरह आ गया, जैसे आज मेरी सिस्टर मेरे घर आई हुई थी, तो इसलिए जो है मैंने आलू और चिकन का सालन बना लिया। और गाइस देख रहे हैं आप लोग, जैसे मेरा ये प्लास्टर वगैरह घर नहीं किया हुआ, जो मैंने शीटें लगाई हुई थी वो भी मैंने हटा दी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फिर मैं वॉलपेपर ले आऊँगी इंशाल्लाह। वो जब लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वॉलपेपर इससे एल्फी के साथ या फिर समद बॉन्ड के साथ चिपका दूंगी दीवारों पे, ताकि दीवारों का जो वो है सीमेंट वगैरह जो है वो बजरी वगैरह जो होती है ना, बजरा रेत वगैरह जो है ना, वो ना गिरे बर्तनों पर। अक्सर व बेशतर जब पलस्तर नहीं हुआ तो वो रेत वगैरह जो है ना, दीवारों की ईंटों की जो है ना, वो अक्सर रेत और जो है वो अक्सर बर्तनों में और आटे वगैरह में गिरती रहती है। तो इसलिए मैं फिर यानी कि यहाँ पर जो शीट लगी हुई थी वो मैंने हटा दी। ज़ाहिर सी बात है, काम हो रहा था इसलिए उन लोगों ने हटा दी, जो लोग काम कर रहे थे मिस्त्री। तो इसलिए जो है फिर मैंने यानी कि अब दोबारा जो मैंने क्या करना है कि मैंने वॉलपेपर ले आना है और फिर वो वॉलपेपर जो है दीवारों पे चिपका दूँगी, क्योंकि पलस्तर नहीं किया हुआ ना। पलस्तर हो जाता तो फिर कलर हो जाता फिर अच्छा था। आप लोग दुआ करें मेरे लिए। आहिस्ता आहिस्ता सारा घर बनाया है। जब शुरू शुरू में इस घर में मैं आई थी तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 2 कमरे थे और उनके ऊपर भी सिर्फ़ एक कच्ची छत डली हुई थी। और ये कमेटियाँ डाल डाल के जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक पहुँचाया है। और अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आगे भी हिम्मत देगा, बच्चों के लिए एक अच्छी छत बनाएंगे, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और बच्चे भी जो है वो हमारे इंशाअल्लाह पढ़ लिख के कामयाब होंगे। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जो परेशानियाँ हमने देखी हैं वहाँ वो हमारे बच्चों को ना देखनी पड़े। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए यही दुआएं करती रहती हूँ कि ए मेरे रब्बे पाक, जो हमने मुश्किलात देखी हैं, जो हमने परेशानियाँ देखी हैं, वो हमारे बच्चे ना देखें और ना ही उनके बच्चे देखें। सो गाइज़, अभी ये जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला, पानी खुश्क हो गया इसका, जो मैंने पहले इसके अंदर पानी डाला था चिकन के अंदर, तो मैंने वो पानी इसका खुश्क कर लिया। इसके बाद दूसरा पानी डाला, चिकन और आलू वगैरह सब अच्छे से गल गए, प्याज टमाटर सब अच्छे से घुल गए। फिर जो है मैंने इसके अंदर शोरबे का पानी डाल के और फिर जो है मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। और गाइस ये सालन तैयार है। और वही मैं जो कहती हूँ कि अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब बहन भाइयों के इसी तरह दस्तरख़्वान हरे भरे रहें। और गाइस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने इसके अंदर आप नोट किया होगा कि नमक नहीं डाला, नमक मेरा जो है वो लहसुन में डला हुआ होता है। सो गाइस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।